नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत सिंह आप सभी का अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता दे रहा हूं कि मेरा जो ये चैनल है, नाम इसका है स्टडी स्टूडियो। इस चैनल पर आप सभी को ऐसे वीडियोस देखने को मिलेंगे जो स्टडी से ओरिएंटेड होंगे। दोस्तों, हम और हमारी टीम इस चैनल पर जुड़ करके आप सभी को ऐसे वीडियोस प्रोवाइड करेगी जो लोग गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे SSC या बैंकिंग या अदर एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर, यूपी SSC, रेलवेज या इस तरीके के एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ऐसे बच्चों के लिए ये चैनल डेडिकेटेड है। दोस्तों, इस चैनल में आपको अलग अलग सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट आपके जो टीचर्स होंगे वो आपसे जुड़ेंगे, आपको यहाँ पे वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। आप वीडियोस को देखेंगे, उसमें जो कंटेंट आपको दिया जाएगा उसको आप देखेंगे और पूरी क्लास अटेंड करेंगे। दोस्तों, उसके बाद में आप कमेंट करेंगे और अपने फीडबैक देंगे क्लास को लेकर के। फिर जो हमारी कमियां रह जाएंगी वो हम कमियों को सुधारेंगे। दोस्तों, ये हमारी और मैं और हमारी टीम जुड़ करके ये हमारा एक पहल है, एक हमारी शुरुआत है। बहुत सारी कमियों को ले हो सकती हैं और आप सभी हमारे अपने हैं, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करेंगे और आशा करता हूं कि जो भी आप इसको देखेंगे, पॉजिटिव कमेंट या नेगेटिव कमेंट जो भी आपको दिखे, आप इसको साझा आप कमेंट जरूर करिए, जिससे हमें अपनी कमियां पता चले और उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा सुधार सकते। जैसा कि आपको पता है, संसाधनों की कमी है, टेक्निकल चीज़ें का अभाव है, उसके बावजूद भी हम इस चैनल पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी देंगे जो बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है या बच्चों के लिए लाभदायक है, बेनिफिशियल है। तो दोस्तों, मैं आज इंट्रोडक्शन की क्लास है, यहाँ पे केवल बताना आया हूँ कि हाँ किस तरीके से इस चैनल में आपको वीडियोस देखने को मिलेंगे। दोस्तों, यहाँ पर अलग अलग टीचर अलग अलग सब्जेक्ट को लेकर के आएंगे और यहाँ पर एक एक वीडियोस आपको एक एक टॉपिक के जो भी एग्जाम्स से ओरिएंटेड होंगे वो आपको यहाँ पर मिलेंगे। पहले टॉपिक टू टॉपिक क्लास की जाएगी, उसके बाद में डाउट सेशन होगा, एक या दो आपकी जैसे टीचर पे डिपेंड होगा आपकी क्वेरीज होंगी और कमेंट के बेसिस पे आपका जो क्लास है कंटिन्यू होती रहेगी। दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बीच में लोगों को जोड़ें, चैनल से जोड़ें, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नई नोटिफिकेशन पाने के लिए आप क्या करेंगे, बेल आइकन को दबाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर हम और हमारी टीम जो कि बहुत ही मेहनती टीम है, बहुत ही ज़्यादा एफर्ट दे रही है, संसाधनों का अभाव है, बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं, ये हमारी शुरुआत है अभी। और आपका प्यार और आपका सहयोग और आपका जो उत्साह जो आप मेरा बढ़ाएंगे, मोटिवेट जो मुझे करेंगे कमेंट के माध्यम से, उससे हम लोग आगे कुछ कर पाएंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास जैसा कि मैं बताऊंगा कि मैं आपको यहाँ पर साइंस की क्लास दूंगा। बाकी के जो टीचर आपके आएंगे यहाँ पे इंट्रोड्यूस आपको चैनल में करवाए जाएंगे। जो सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट टीचर होंगे, जैसे मैथ, GS में भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये सारे आपके टीचर्स आपको मिलेंगे। रीजनिंग के भी मिलेंगे टीचर्स और वो आपको मैं जिस दिन जो टीचर लॉन्च होगा हम यहाँ पे उसको इंट्रोड्यूस कराते रहेंगे। आज की क्लास में हम अपने आप को बता रहे हैं कि हम क्या यहाँ पर पढ़ाने वाले हैं। इस चैनल पर हमारे जो वीडियोस आएंगे या हम साइंस पढ़ाएंगे, ठीक है। साइंस में भी आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये 3 सब्जेक्ट मेरे थ्रू पढ़ाए जाएंगे। बाकी के सब्जेक्ट आपके अदर टीचर उसको लेकर के आएंगे। तो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं साइंस के बारे में। यहाँ पर वीडियो को ज्यादा बड़ा ना करते हुए, छोटा ही समराइज करते हुए आज की क्लास में हम इतना बताएंगे कि किस तरीके से साइंस को हम पढ़ेंगे, टॉपिक टू टॉपिक पढ़ेंगे, सारे पार्ट्स उसके पढ़ेंगे जो एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से रिलेटेड है या ओरिएंटेड हैं, जो एग्जाम्स में आपको पता होगा दोस्तों, साइंस का वेटेज या साइंस का रोल एग्जाम्स के लिए क्या है। साइंस एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। साइंस से आने वाले क्वेश्चन जो बच्चे के लिए बड़े ही डिफिकल्ट होते हैं, यहां से जब क्लास आप अटेंड करेंगे तो यहां पर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर किया जाएगा। फैक्ट से ज्यादा आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट सिखाए जाएंगे। उसके बाद में आपके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो भी यहाँ पर आपको दिए जाएंगे। यहाँ से जो क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, फिर उसके बाद आप टेस्ट या जो भी आप चेक करेंगे उसमें आपको प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस है वो भी देखेंगे। फिर आपको पता चलेगा कि किस तरीके के कंटेंट यहाँ पर मिले। यहाँ पर सेल्फ नोट्स यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे। टीचर्स अपने खुद के नोट्स बनाएंगे और उस नोट्स को ही यहाँ पे साझा किया जाएगा। टीचर्स की भी मेहनत रहेगी। चैनल के पीछे जो बहुत सारे टीम के मेंबर्स हैं जो अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं, वो भी उनका भी रोल है। तो सभी के सहयोग से हम अपने चैनल की शुरुआत कर रहे हैं। आपका प्यार, आपका आशीर्वाद हमको आगे जो भी जैसा रहेगा, अब आगे का तो कोई नहीं देख सकता, लेकिन आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में रखिए और कमेंट करिए। हो सके तो ऐसे लोगों को शेयर करें जो लोग एजुकेशनल चीजों से इन्वॉल्व हैं।
तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से यहाँ पर क्लास मेरे द्वारा जो दी जाएगी उसका क्या जो पैटर्न है वो आपको समझना है। दोस्तों यहाँ पर जो क्लास मेरे थ्रू दी जाएगी वो साइंस की दी जाएगी। साइंस के बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा कि किस तरीके से साइंस की क्लास आपकी चलेगी। तो साइंस की क्लास में आपको अलग अलग 3 ब्रांचेस आपको पढ़नी पड़ेगी। फिजिक्स आपको अलग पढ़नी पड़ेगी, केमिस्ट्री चलेगी, फिर आपकी बायो चलेगी। इस तरीके से हम जो है पहले एक एक टॉपिक को एक पहले ब्रांचेस को खत्म करेंगे, बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स। तो थोड़ा सा हम पहले इंट्रोडक्शन है आज, तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, क्योंकि हमें कोई भी सब्जेक्ट की जब शुरुआत करते हैं हमें यही नहीं पता होता है, हम यही नहीं जान पाते कि इस सब्जेक्ट में हम ये पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं। बेसिक जो चीजें होती है वो बच्चों को नहीं पता होती। तो सबसे पहले आपको आज की क्लास में हम केवल सिलेबस पर ही डिस्कशन करेंगे, सिलेबस पर ही चर्चा करेंगे कि किस किस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। ऐसे सभी टीचर्स अलग अलग सब्जेक्ट के आएंगे और वो अपने अपने सब्जेक्ट की सिलेबस को डिस्कस करेंगे। उसके बाद वो एक एक वीडियो के थ्रू आप टॉपिक क्लियर करेंगे। फिर आप उनसे जब कनेक्ट होइएगा, कमेंट पे, आपके कमेंट के बेसिस पे ही काम यहाँ पे किया जाएगा। सबसे पहले साइंस के बारे में। तो बेटा साइंस ऐसा होता है कि साइंस जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड साइंसिया से डिराइव हुआ है, जिसका मीनिंग, लिटरल मीनिंग क्या होता है, टू नो। मतलब किसी भी चीज के बारे में जानना सिस्टमैटिक तरीके से, साइंस है एक्चुअल में। जैसा कि आपको मैं बताऊं, ये मेरे पास मार्कर है। अब ये मार्कर है तो ये क्यों है, कैसे बना है, क्या करता है, मतलब इसके बारे में जानना है तो ये साइंस है। हाँ, यहाँ पे आपको मैं कैसे बताऊं, मेरे सामने एक प्लांट्स आ गया। अब प्लांट्स ऐसा है, प्लांट की लीफ ऐसी है, प्लांट की हाइट ऐसी है, कैसे ये काम करता है, कैसे ये ग्रो करता है। इस तरीके से हम कोई भी चीज ले ले यूनिवर्स की, उसके बारे में एक्चुअल में जानना ही तो साइंस है। हम साइंस पढ़ना बड़ा आसान है दोस्तों, साइंस पढ़ना बड़ा आसान है अगर हम उसको प्रैक्टिकली रिलेट करें, क्योंकि साइंस से इंटरेस्टिंग कोई सब्जेक्ट है नहीं। बस उसको आप प्रैक्टिकली रिलेट करें। यहाँ पे आपको तोता नहीं बनना है, यहाँ पर आपको रटना नहीं चीजों को, यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझना है कि चीजें कैसे क्लियर होती है। तो दोस्तों साइंस में भी मैंने बताया कि 3 ब्रांचेस आप पढ़ेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, देन बायो। उसके बाद में आप बायो पढ़ेंगे। जो बच्चे पहले से तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिन्हें सिलेबस के बारे में, देखो ये क्लास आपको उन बच्चों को भी ध्यान में रखते हुए दी जाएगी जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं या इंग्लिश मीडियम के, दोनों लोगों को। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बाइलिंगुअल क्लास होगी, दोनों तरीके का कंटेंट आपको दिया जाएगा ताकि उन लोगों को भी समझ में आ सके। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जो काफी दिनों से तैयारी कर रहे होंगे, हो सकता है उनके लिए ये सारी बेसिक चीजें हो, लेकिन हमें उन बच्चों पर भी ध्यान रखना है, उन लोगों पर भी ध्यान रखना है जो फ्रेशर हैं, जिनको अभी जो आए हुए हैं, जिनको सिलेबस के बारे में पता भी नहीं है। तो उनका ध्यान रखते हुए हम सिलेबस इसीलिए डिस्कस करेंगे। ऐसे सभी टीचर्स आएंगे अपने अपने टॉपिक के, सभी जो भी। तो दोस्तों बात हो रही थी फिजिक्स की। फिजिक्स में हम लोग बात करते हैं, फिजिक्स को पढ़ने से पहले 2 टर्म को जान लेना बहुत ही जरूरी है। एक आपका मैटर और दूसरा आपका एनर्जी। इन दोनों टर्म को जब हम समझ पाएंगे अच्छी तरीके से, तभी हमको फिजिक्स और केमिस्ट्री के बारे में जो बेसिक चीजें हैं वो समझ में आएगी कि मैटर क्या चीज होती है, क्योंकि एक्चुअल में हमें पता ही नहीं होता है। हम चीजों को बस जैसे हमें रटवाया जाता है वैसे हम रखते चले जाते हैं। तो मैटर क्या है, मैटर के बारे में हमें जानना है। तो मैटर मतलब हो गया है एनीथिंग दैट कैन ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास। इस यूनिवर्स का वो हर एक कंपोनेंट जो स्थान घेरता हो या उसका कोई अपना कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है, सब आपका मैटर, पदार्थ या सब्सटेंस होता है। एनर्जी इसी का जस्ट अपोजिट। अब मैटर और एनर्जी के रिलेशन को इस ब्रांच में हम लोग पढ़ते हैं। तो बात होती है फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स को जानना है, समझना है, इसके पहले हमें 2 टर्म पता होनी चाहिए। एक हमारा मैटर और दूसरा हमारा है एनर्जी। एनर्जी और मैटर क्या होता है इसको जान लेते हैं तो चीजें हमें और क्लियर होंगी। मैटर का मतलब हो गया यूनिवर्स का हर एक वो कंपोनेंट जो स्पेस ऑक्युपाई कर रहा हो, यानी स्थान घेर रहा हो, जिसका अपना कोई ना कोई मास हो, यानी कि द्रव्यमान हो। ये जब दोनों चीजें होती हैं, मैटर होने की कंडीशंस होती है, जब ये दोनों चीजें अगर होती हैं तो वो आपका मैटर होता है। इसी के जस्ट आपके अपोजिट में एनर्जी है।
एनर्जी और मैटर की जो रिलेशन को है वो हम फिजिक्स में पढ़ते हैं। मतलब फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी डील अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन मैटर एंड एनर्जी। मैटर और एनर्जी मतलब कि द्रव्यमान और ऊर्जा के संबंध को विज्ञान की जिस शाखा में हम लोग पढ़ते हैं वो हमारी भौतिक विज्ञान या फिजिक्स होती है। अब फिजिक्स के भी कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स होंगे जो आपको कराए जाएंगे, जैसे मेजरमेंट हो गया, मोशन हो गया, ग्रेविटेशन हो गया, प्रेशर हो गया, कुछ एनर्जी जैसे लाइट एनर्जी हो गई, साउंड एनर्जी हो गई, मैग्नेटिज्म हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, और भी बहुत सारे जो मिसलेनियस टॉपिक्स होते हैं जिससे एग्जाम्स में कुछ क्वेश्चंस आते हैं, वो सारे टॉपिक टू टॉपिक इस ब्रांच में आपको डिस्कस कराए जाएंगे। अगली बात हम करते हैं केमिस्ट्री की। अब केमिस्ट्री में क्या है, तो केमिस्ट्री भी साइंस की ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं पदार्थ के बारे में, मैटर के बारे में, उसके कंपोजिशन के बारे में, उसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में। मतलब केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी डील अबाउट द स्टडी ऑफ मैटर, लाइक कंपोजिशन ऑफ मैटर, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड सो ऑन। बहुत सारी चीजें होती है जो केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। अगर हम बात करें टॉपिक की, तो जैसे आप पढ़ते हैं इसमें जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स होते हैं वो आप देखेंगे, तो जैसे हो गया आपका मैटर, कंपाउंड, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, कन्वर्जन आपस में जो होता है ये सारे हम इसमें पढ़ेंगे। इसके अलावा जैसे आप हो गया एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर हो गया, और एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, पीरियोडिक टेबल हो गया, एसिड बेस हो गया, कुछ डेली यूज की जो केमिस्ट्री होती है, हाइड्रोकार्बन हो गया, एक्सप्लोसिव हो गया, सोप एंड डिटर्जेंट हो गया, कुछ आपके वो जो बायोकेमिस्ट्री हो गया जैसे कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, फैट, ये सारे जो छोटे छोटे आपके डेली लाइफ की जो केमिस्ट्री है वो हम इसमें पढ़ेंगे, जो एग्जाम प्रोस्पेक्टिव के लिए बहुत जरूरी होते हैं, एग्जाम के लिए बहुत जरूरी होते हैं। इन्हीं से घूम फिर के क्वेश्चंस आते रहते हैं। ठीक है, फिर आपकी थर्ड ब्रांच जो कि बायो है। अब ये बायो में क्या पढ़ना है हमको, तो बायो में भी इंपॉर्टेंट जो चीज आती है वो हमें पहले जान लेना। जो बायो वर्ड है उसका मतलब होता है एक्चुअल में लिविंग। अब लिविंग मतलब बहुत सारी, लिविंग मतलब बहुत कुछ हो गया जाकर के, जो वर्ड जो लिविंग है उसमें तो बहुत कुछ हो गया। इसका मतलब माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म से लेकर के वेल डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म जैसे ह्यूमन बींग्स, इन सब के बारे में जिस ब्रांच में हम लोग पढ़ रहे होते हैं वो हमारी बायो होती है, बायो हो रही होती है। अब ये बायो में भी जैसे हो गया कुछ आपके टॉपिक्स है, इसमें भी हम इसको पढ़ते हैं दो पार्ट में। एक हमारी आती है जूलॉजी और एक हमारी आ जाती है बॉटनी। जूलॉजी में हम लोग एनिमल की स्टडी करते हैं और बोटनी में हम लोग स्टडी करते हैं प्लांट की। फादर ऑफ जूलॉजी किसे कहते हैं, एरिस्टोटल हो गए। फादर ऑफ बॉटनी किसे कहते हैं, थियोफ्रास्ट हो गए। ये सारी चीजें जब हम इसमें आएंगे तब हम डिस्कस करेंगे। और भी बहुत जो कॉन्सेप्ट होते हैं, कुछ फैक्ट होते हैं जो एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं, वो भी हम सारी डिस्कस करेंगे। तो इंपॉर्टेंट जो चैप्टर हम इसमें पढ़ेंगे, जैसे बात करेंगे सबसे पहले बेसिक जो आपका चैप्टर होगा वो सेल होगा। अब ये सेल के बारे में बहुत कुछ हम पढ़ेंगे, सेल की स्टडी करेंगे, सेल का जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होता है डिस्कवरी से लेकर के, इनसे सबसे क्वेश्चन जो आते हैं वो पढ़ेंगे। इसका स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे, प्लांट सेल, एनिमल पढ़ेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल पढ़ेंगे। उसके बाद में हम जैसे इसके कुछ सेल ऑर्गेनेल हो गए, उनके फंक्शंस हो गए, ये सारी चीजें हम सेल वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। सेल डिवीजन हो गया, सब कुछ हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सेकंड आपका हो जाएगा टिश्यू। अब टिश्यू को भी हम दो पार्ट में पढ़ लेंगे। प्लांट टिश्यू अलग एक क्लास में ले लेंगे, एनिमल टिश्यू की क्लास एक अलग हो जाएगी। एनिमल टिश्यू में भी क्लासिफिकेशन देख लेंगे, सारे टाइप के टिश्यूज पढ़ेंगे, चाहे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हो, चाहे वो आपका मस्कुलर टिश्यू हो, चाहे आपका नर्वस टिश्यू हो, या आपका कनेक्टिव टिश्यू। सारे टिश्यूज के बारे में हम थोड़ा डिटेल में जो एग्जाम के लिए जरूरी है वो सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। ऐसे ही आपका प्लांट टिश्यू हो जाएगा। प्लांट टिश्यू में भी बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। थोड़ा गलत हो गया, रोको वीडियो। अब बात हो रही टिश्यू की, तो टिश्यू की भी स्टडी करेंगे।
इस टिश्यू भी आपके दो तरीके से हम पढ़ लेंगे, एक हमारी प्लांट टिश्यू हो जाएगा और दूसरा हमारा टॉपिक हो जाएगा एनिमल टिश्यू। अब एनिमल टिश्यू में भी हम बहुत कुछ पढ़ लेंगे, प्लांट टिश्यू में भी पढ़ लेंगे, इसके सारे पार्ट पढ़ लेंगे, फिर चाहे वो आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हो, परमानेंट टिश्यू हो, सिंपल परमानेंट टिश्यू हो, कॉम्प्लेक्स हो, जाइलम हो, फ्लोएम हो, पैरेन्काइमा, स्केलेटन, जो भी आपके टिश्यूज हैं प्लांट से वो रिलेटेड हम इसमें पढ़ लेंगे, उनके फंक्शंस पढ़ लेंगे, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे मिसलेनियस टाइप के वो भी पढ़ लेंगे। एनिमल टिश्यू में भी हम सारे इसके पार्ट पढ़ लेंगे, उनके फंक्शंस पढ़ लेंगे। ये हमारी क्लास हो जाएगी टिश्यू से रिलेटेड। फिर आपके कुछ इंपॉर्टेंट आपके ऑर्गन सिस्टम्स हो जाएंगे, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, उससे रिलेटेड जो भी आपका कॉन्सेप्ट होगा सब पूरा यहाँ पर विद डायग्राम आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा और पूरे फंक्शंस पूरा मतलब डिटेल में पढ़ाया जाएगा। फिर उसके बाद में उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे, हर टॉपिक का एक ऐसा रूल होगा कि एक टॉपिक पूरा फिनिश होने के बाद उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं वो क्वेश्चंस भी हम लोग देखेंगे। ऑर्गन सिस्टम में जैसे आपका जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, रिस्पायरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, एक्सोक्राइन सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सारे सिस्टम्स को हम डिटेल्स में पढ़ेंगे एक एक क्लास में, या एक से ज्यादा भी अगर हमें क्लास की नीड होती है तो हम एक एक क्लास से ज्यादा भी पढ़ेंगे। हम सारा वो चीज क्लियर करेंगे जो एग्जाम के लिए बेहद ही जरूरी है। और भी कुछ इससे रिलेटेड चैप्टर हो जाएंगे, जैसे अगर हम बात करेंगे एक चैप्टर हमारा हेल्थ एंड हाइजीन का हो जाएगा, जिसमें हम सारी डिजीज के बारे में पढ़ लेंगे, फिर कम्युनिकेबल डिजीज हो या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हो, उसमें भी आपकी बैक्टीरियल, वायरल, फंगल, हेलमेंथिकल, ऐसे करके हम एक एक डिजीज के बारे में पढ़ेंगे। साइन एंड सिम्टम्स के बारे में पढ़ेंगे, कैसे उनके कॉजेटिव एजेंट क्या होते हैं, कैसे वो ट्रांसमिशन उनका होता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ये सारी चीजें पढ़ ले सकते हैं। इसके बाद में अगर हम बात करें, एक चैप्टर हमारा आएगा जिसमें हम लोग पढ़ेंगे, बात करें तो हेल्थ एंड हाइजीन के बाद आपका आ जाएगा न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन को भी हम अच्छे से डिटेल से पढ़ लेंगे, क्योंकि न्यूट्रिशन वाले चैप्टर से भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं, विटामिन से रिलेटेड, उनके साइंटिफिकल नेम, है ना, और उनकी कमी से होने वाली कौन सी डिजीज है, ना सिर्फ विटामिन से, आपके कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड, उनके सोर्सेस से रिलेटेड, या आपकी उनकी कमी या बढ़ने से क्या हमारी बॉडी के अंदर या ह्यूमन बीइंग के अंदर या एनिमल के अंदर कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। प्रोटीन के बारे में, फैट के बारे में, विटामिन के बारे में, मिनरल्स के बारे में, बहुत सारे मिनरल्स हमारी बॉडी के लिए जो जरूरी होते हैं वो इस क्लास में देखेंगे। उनकी कमी से, उनके बढ़ने से हमारे अंदर क्या प्रभाव पड़ता है, हमारी बॉडी के अंदर क्या चेंजेस आते हैं, सारी चीजें हम एक टॉपिक टू टॉपिक चीजें देखेंगे। फिर हमारा अगला टॉपिक रहेगा, जैसे कुछ और भी प्लांट से रिलेटेड हो जाएगा जो एग्जाम के लिए बहुत जरूरी होता है, प्लांट मॉर्फोलॉजी हो गए या प्लांट हार्मोन्स हो गए, उनको भी हम देखेंगे। प्लांट का क्लासिफिकेशन हो गया, एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी होता है, उसको भी देखेंगे। तो क्लासिफिकेशन के बारे में जैसे पढ़ लेंगे कि क्लासिफिकेशन की थोड़ी हिस्ट्री के बारे में पढ़ लेंगे, एंशिएंट टाइम में कैसे इतने सारे जो कॉम्प्लिकेटेड या इतने सारे जो हमारे अर्थ पर या ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं उनको पढ़ पाना इतना आसान तो होता नहीं है। तो आसान अगर नहीं होता है तो उनको पढ़ना पड़ता है क्लासिफिकेशन करके। तो कैसे कैसे साइंटिस्ट ने अपने अपने एफर्ट दिए, और तो उनका हम थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेंगे। मॉडर्न टाइम में कैसे जो क्लासिफिकेशन का बेस है वो सारी चीज देख लेंगे। फिर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आप पढ़ लेंगे। उसके बाद में फिर प्लांट किंगडम, उसका भी हम एनिमल किंगडम, उसका जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसके क्लासिफिकेशन देख लेंगे, उनके जो फीचर्स हैं वो देख लेंगे एग्जाम्पल्स के साथ में। और उसके बाद में टॉपिक होने के बाद में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके जो बचेंगे वो हम एक मिसलेनियस क्लास में ले लेंगे। उस मिसलेनियस क्लास में जैसे जो छूट रहे हैं टॉपिक जो इंपॉर्टेंट होंगे एग्जाम पर्सपेक्टिव से, एग्जाम को लेकर के हम उसमें देख लेंगे। बाकी इतना हमारा सिलेबस आपका रहेगा साइंस में। तो दोस्तों आज फिर से ये सिलेबस हमारा डिस्कस होने के बाद मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा, उम्मीद लगाकर कि आप ज्यादा से ज्यादा इन चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच इसको साझा करें, और जो इसमें कमियां आती हैं उसको कमियों को आप अच्छे से नीचे कमेंट में दीजिए। हम उन कमियों को धीरे धीरे सुधारेंगे, क्योंकि बहुत सारी कमियां हो सकती हैं। शुरुआत है, शुरुआत अच्छी हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ शुरुआत हो रही है। तो शुरुआत हो रही है कमियों के साथ, आप कमियां बताएंगे, हम उसको सुधारेंगे। बस आप
प्रेम बनाए रखिए, अपना आशीर्वाद बनाए रखिए और अपना चैनल समझ के इसको लोगों के बीच में शेयर करते रहिए। थैंक यू सो मच।